हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने थर्ड यूनिट फिनिश किया था, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका थर्ड यूनिट है डेटाबेस डेवलपमेंट, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो आपके असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं जनरली आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट डज DBMS स्टैंड्स फॉर। तो इस केस में आपको DBMS का पूरा नाम लिखना है और ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है CBSE बोर्ड में। ओके, सो आपको आंसर करना है DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन अ सिमिलर मैनर दे कैन ऑल्सो आस्क RDBMS व्हाट डज RDBMS स्टैंड्स फॉर। आपको आंसर करना है RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज इन ए RDBMS। जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है, तो वो टेबुलर फॉर्म में होता है, वो आपको पता है, बट यू हैव टू आंसर लाइक दिस। इन RDBMS ऑल डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ टर्म्स ऑफ टपल्स और आप इसको रो भी लिख सकते हो। टपल को क्या लिख सकते हो, रो भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, एंड ग्रुप इनटू रिलेशंस हेयर स्टैंड्स फॉर टेबल। ओके, तो आप टेबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। डेटाबेस ऑर्गेनाइज इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनल मॉडल इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वन है। ओके, पहले भी पूछा जा चुका है। लिस्ट द डेटा टाइप्स यूज इन RDBMS। हम कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज करते हैं जनरली। फर्स्ट इज न्यूमेरिक, सेकंड इज अल्फा न्यूमेरिक, थर्ड इज बाइनरी, फोर्थ इज डेट एंड टाइम एंड अदर वेरिएबल्स। तो आपको इस तरीके से आंसर करना है एंड इन क्वेश्चन आंसर्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसके आप अपना वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ओके, नाउ अगर आप नए यूज़र हैं तो आप अपना जो चैनल का प्लेलिस्ट है उसे ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ पे सारे वीडियोज कैटेगराइज हैं क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि न्यूमेरिक जो डेटा टाइप होता है, ओके, उसमें किस तरीके के कौन कौन से डेटा टाइप्स अवेलेबल होते हैं। सो फर्स्ट इज बुलियन, जो येस और नो टाइप के आंसर्स आपके होते हैं वो बुलियंस में हम लोग कंसिडर करते हैं। सेकंड इज योर टिनी इंटीजर, जो आपके स्मॉल इंटीजर से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हम लोग टिनी इंटीजर का यूज करते हैं और उसकी जगह लिखते हैं TINYINT। स्मॉल इंट हम लिखते हैं स्मॉल इंटीजर के लिए, और इंटीजर के लिए सिंपल इंटीजर लिखते हैं। और आपको और भी ज़्यादा लार्ज नंबर आपको किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो आप बिग इंट का यूज करते हैं। ओके, और किसी फील्ड में अगर आपको न्यूमेरिक नंबर वैल्यू चाहिए तो आप न्यूमेरिक लिख देते हैं। जैसे आपका फ़ोन नंबर का फील्ड हो गया तो उसमें सिर्फ नंबर्स ही एंटर कर सकते हैं, तो आप उसका डेटा टाइप न्यूमेरिक रखते हैं। डेसिमल है, रियल है, फ्लोट है और डबल है, ये आपके नंबर डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स जो आपको एंटर करवाने होते हैं किसी भी फील्ड में, तो आप इस तरीके का डेटा टाइप यूज करते हो किसी भी एंट्री के लिए। ओके, सच दैट आपका जो डेटा है वो किस तरीके का है वो आप डिसाइड करते हो जब आप उसका फील्ड नेम लिखते हैं। नेक्स्ट आपका कि अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल होते हैं आपके पास। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अगर आपको किसी फील्ड में अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों तरीके के नंबर्स एंटर करवाने होते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेस आप जब लिखते हैं तो एड्रेस में आपका टेक्स्ट भी होता है और नंबर भी। हाउस नंबर लिखते हैं तो हाउस तो टेक्स्ट हो गया, और हाउस का नंबर जो लिखते हो 72 78 वो क्या हो गया, न्यूमेरिक। तो बोथ काइंड ऑफ नंबर्स और टेक्स्ट अगर कहीं पे हम लोग फिल करते हैं तो वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा टाइप में आता है। और उसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लॉन्ग वेरकैर, कैर, वेरकैर और वेरकैर इग्नोर केस। देखिए लॉन्ग वेरकैर से यहाँ पे मीनिंग है लॉन्ग वेरिएबल करेक्टर। ओके, यानी कि इनकी जो लेंथ है वो वेरिएबल होती है, और वैसे हम लोग इसको फिक्स भी कर सकते हैं ब्रैकेट में वैल्यू पास करके, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, सो जो मेमो है यानी कि जब आपको इस तरीके का टेक्स्ट चाहिए होता है जिसमें ज़्यादा टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है तो आप इसका यूज करते हो। तो जनरली हम लोग एड्रेस के लिए लॉन्ग वेरकैर का यूज करते हैं। और नाम और अदर काइंड ऑफ आप जो जहाँ पे आपको ज़्यादा टेक्स्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो आप कैरेक्टर या वेरकैर का यूज करते हैं। वेरिएबल कैरेक्टर या वेरकैर इग्नोर केस क्या होता है,
जब आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, वो कोई आपके फील्ड में स्मॉल लेटर्स में लिखे या कैपिटल लेटर्स में लिखे, यानी लोअर केस या अपर केस में लिखे, तो कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, वेयर कैर इग्नोर केस, उस केस में हम लोग यूज करते हैं डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग द ओपन ऑफिस बेस। देखिए यहाँ पे डेटाबेस की बात होगी। अगर इन जनरल बात करूँ तो ODF आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर आपसे वो बोलता है कि डेटाबेस आपने जो क्रिएट किया है ओपन ऑफिस में, ओपन ऑफिस ORG की बात करूँ तो ODF फाइल फॉर्मेट लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ODF स्टैंड्स फॉर ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, ओपन ऑफिस का जो फॉर्मेट होता है वो सिंपल, आप ODF में आपका ODP भी हो सकता है, ODS भी हो सकता है, ODT भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पे डेटाबेस मेंशन कर दिया तो आप ODF ना लिखें, ODF की जगह आप क्या लिखना, आपको ODB, ओपन डेटाबेस। ओके, ओपन ऑफिस डेटाबेस आप ODB लिखेंगे, उस केस में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, .ODB होगा, F की जगह क्या होगा, B। ओके, ये ध्यान रखना आपको। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाता है, लिस्ट एनी 3 फाइल फॉर्मेट्स दैट कैन बी मैनेज यूजिंग ओपन ऑफिस ORG बेस। तो ओपन ऑफिस ORG बेस है, वो ODT भी मैनेज कर सकता है, ODS भी और ODP भी। ODT आपका टेक्स्ट बेस होता है, ओके, जो राइटर जो हम लोगों ने स्टडी किया था। ओके, ODS आपका जो है वो स्प्रेडशीट्स को डिनोट करता है, एंड आपका जो नेक्स्ट वन है ODP, वो आपका इम्प्रेस के लिए होता है, जो पावर पॉइंट के लिए यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मेट आपके जो है वो मैनेज कर सकता है ओपन ऑफिस बेस। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्राइमरी की भी पूछ सकता है, ओनली फॉरेन की भी पूछ सकता है, या फिर उनमें रिलेशन भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, प्राइमरी की ऐसी यूनिक की होती है जिससे हम कोई भी डेटा जो है फेच कर सकते हैं आपके डेटाबेस से। कोई भी रिकॉर्ड को यूनिकली फेच किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एंड फॉरेन की जो है वो आपकी रेफरेंस की होती है। किसी भी 2 टेबल्स को अगर हमें मर्ज करके कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो हम लोग जनरली फॉरेन की का यूज़ करते हैं। सो प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप की बात करूं तो ये 1 to many होता है, यानी कि कोई भी एक प्राइमरी की आपकी कई टेबल्स में एज ए फॉरेन की यूज की जा सकती है। एंड फॉरेन की इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स, एक सिंगल कॉलम भी हो सकता है और सेट ऑफ कॉलम भी हो सकता है इन अ टेबल दैट रेफरेंस द प्राइमरी की कॉलम इन अनदर टेबल। ओके, सच दैट आपके उस रिकॉर्ड को जो है आइडेंटिफाई किया जा सके, यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ योर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। डिफरेंस भी जनरली पूछ लिया जाता है, तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे, देखिए। A primary key is a special key in a relational database that act as a uniquely identify for each record, meaning it and uniquely identify each row and record in a table, and its value should be unique for each row of the table. ओके, यानी कि आप प्राइमरी की को ऐसे समझ सकते हैं कि वो एक ऐसी फील्ड होती है जिससे हर एक रो या रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक वैल्यू हम लोग असाइन करते हैं, जिससे उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, रिट्रीव किया जा सके। ओके, एंड अदर हैंड फॉरेन की ऑन द अदर हैंड इट इज़ अ फील्ड ऑफ द टेबल दैट लिंक 2 टेबल्स टुगेदर, 2 टेबल्स को लिंक करने का काम करती है। दैट इज रेफर टू अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई योर रो और अनदर टेबल। ओके, और सेव दैट टेबल, यानी कि आपका जो 2 टेबल्स हैं उनको लिंक करके हम चाहते हैं कि कोई डेटा एक्सट्रैक्ट करें, और वो दोनों टेबल से हम लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं कंबाइनली। ओके, सो इन दैट केस सेकंड टेबल में हम लोग जो यूनिक की यूज करते हैं वो आपका विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की भी हो सकता है, 2 कॉलम्स को मर्ज करके भी कर सकते हैं, तो वो आपकी फॉरेन की कहलाती है। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है फॉरेन की का और प्राइमरी की का। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। और आंसर्स को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। थैंक यू।